अध्यात्म दुख किसे कहते हैं? सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी हैं। रुपया है, पैसा है, मकान जायदाद, बच्चे, सब कुछ हैं, लेकिन दूसरों की तरक्की को देख देख करके परेशान हो रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक दुख है। परमात्मा से जुड़ करके देखोगे यह बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक देवताओं के प्रकोप से है, जैसे ओला पड़ गया, अपने हाथ में नहीं है, कोरोना चल के आया, इनको दैविक दुख कहते हैं। लेकिन ग्रंथ कहता है राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांत बने संयोगा। ऐसा कोई संयोग बन जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए, तो जीवन के त्रिविध दुख समाप्त हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा उनकी कृपा से। वो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप अपने जीवन में बहुत कुछ मानते हैं, इतना भी मान लीजिए, आपका कोई भी गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, एक नाम भगवान का रोज लीजिए। एक नाम लेने से प्रत्येक दिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और वह भगवान राम का नाम है। प्रातः बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले यही कहो राम 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 राम। जो राम जी का नाम लेगा, हनुमान उनके बगल में अपनी गदा लेके खड़े रहेंगे। ये हनुमान जी को वरदान मिला है। आपके पास टाइम हो तो 1 मिनट में मैं आपको सुनाऊं, जो राम जी का नाम लेगा, हनुमान जी कैसे खड़े रहेंगे, उनके बगल में बैठ के खड़े रहेंगे बिल्कुल। काशी में एक राजा हुआ जिसका नाम था सुकंठ। राम जी का, बहुत हल्का स्वर दे दो भाई, तो सुकंठ भगवान प्रभु राम जी का वो परम भक्त है। राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। सुकंठ को पता चला भगवान आए हैं, तो सुकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ आ रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद मिले तो वहां तो कुछ न कुछ तो होगा ही, विशेष होगा। नारद मिले, नारद की मुलाकात ऐसे तो जाएगी नहीं। सुकंठ ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान का वनवास पूरा हुआ है, अयोध्या आए हैं, तो मैं प्रभु के दर्शन करने को जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा वहां तो बहुत लोग बैठे हुए, हाँ सबके चरण छूकर मुझे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। नारद जी ने कहा किस किस को प्रणाम करोगे? कहा गुरु जी वशिष्ठ को प्रणाम करूंगा, राम जी को प्रणाम करूंगा, लखनलाल भरत शत्रुघ्न सबको प्रणाम करूंगा, कौशल्या माता को प्रणाम करूंगा। और फिर कहा कि वहाँ वो विश्वामित्र जी बैठे होंगे, क्या उनको प्रणाम नहीं करोगे? सुकंठ ने कहा उनको तो सबसे पहले करूंगा। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि वो क्रोधी महात्मा है। नारद जी ने कहा सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम ना करना। सुकंठ ने कहा क्यों? कहा प्रश्न नहीं करते, बस नहीं करना तो नहीं करना। बात में आ गया, सुकंठ सबको प्रणाम किया, सभा भरी हुई थी, लेकिन उसने श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को अपना अपमान का एहसास हुआ, खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गए। कहा हे राम, तुम्हारी अयोध्या हम द्वारा से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी अयोध्या में साधुओं का अपमान हो रहा है। राम जी ने धनुष बाण उठाया और कहा गुरुदेव ऐसा कौन है, किसकी ऐसी हिम्मत है जो आपका अपमान करे? किसने अपमान किया? कि सुकंठ ने सबको प्रणाम किया और मुझे छोड़ दिया, मेरा अपमान किया है। राम जी ने सौगंध खाई कि कल संध्या का सूर्य उसके बाद अस्त होगा, उससे पहले मैं सुकंठ के प्राण ले लूंगा। अब सुकंठ को सूचना मिली, सुकंठ थर-थर कांपे। नारद जी को ढूंढे, पहले बिना ढूंढे नारद मिल जाए, अब तो ढूंढने से ना मिले। बड़ा परेशान सुकंठ, इतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आपकी बातों में आ गया, मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, राम जी ने सौगंध खाई है, वो मुझे कल सूर्यास्त होने के पहले मार डालेंगे। नारद जी ने कहा तुम मर जाना। ऐसे कैसे मर जाऊंगा गुरुदेव, कैसे भी मुझे बचा लो। नारद जी ने कहा कि तुम्हें बचा सकते हैं कोई तो हनुमान जी की माँ अंजना। अंजना का आशीर्वाद, वो एक तपस्विनी नारी है, और तपस्वी का तो भेदन किसी बाण में ताकत है ही नहीं। यदि वो मैया तुम्हें आशीर्वाद दे दे
तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। ये कथा नर्मदा पुराण में है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मैं पुराण का नाम जरूर लूँगा। स्कंद पुराण का नर्मदा खंड है, रेवा खंड, उसमें इस कथानक का वर्णन है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो सुकंठ सीधे मैया के पास पहुँचे, माता अंजनी के चरणों में प्रणाम किया। अंजनी माता ने कहा, लंबी उम्र जियो वत्स, कैसे हो? आंख में आंसू आ गए। सुकंठ ने कहा, माँ आपने तो मुझे लंबी उम्र जीने का आशीर्वाद दिया है। राम जी ने सौगंध खाई है कि आज रात्रि के शाम के सूर्यास्त होने के पहले वो मेरे प्राण ले लेंगे। अब मैया चक्कर में पड़ गई। इतने में हनुमान जी आ गए। राम जी ने हनुमान को कहा, बहुत दिन हो गए तुम अपनी माँ के पास नहीं गए, माँ का आशीर्वाद लेके आओ। हनुमान जी बस आए ही थे, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने उठाकर हनुमान को गले लगाया, कहा, माँ कैसी हो? अंजनी माता ने कहा, पुत्र बहुत घबरा रही हूँ। कहा, क्या हुआ? मैंने इसको आशीर्वाद दिया है ये लंबे युग तक जिएगा, और तेरे राम ने इसको मारने की कसम खाई है तेरे राम की प्रतिज्ञा में, और आज मेरे आशीर्वाद में घमासान फिन गई है। अब पता नहीं कौन किसके वचन की रक्षा होगी। हनुमान तू मेरा बेटा है, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे वचन की रक्षा करना ये तेरा दायित्व है। सुकंठ के प्राण नहीं जाने चाहिए। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। कहा, माँ मैं लखन लाल के लिए संजीवनी बूटी लेके आया, इतना कठिनाई का तो अवसर, काम तो उस समय भी नहीं आया। काम तो बहुत कठिन है, लेकिन हमने सुना है जिसके ऊपर माता पिता का हाथ होता है कठिन काम भी सहज हो जाते हैं। माँ के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी विद्वान ही नहीं, हनुमान जी विद्यावान है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। जो स्वयं विद्वान बनकर के जी ले उसे विद्वान कहते हैं, जो जिसके संपर्क में जो आवे उस सबको विद्वान बना दे उसको विद्यावान कहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी तो विद्यावान हैं। लिया सुकंठ को साथ में, अयोध्या में प्रवेश किए और सुकंठ को कहा, सरयू के पानी में उतरो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। कीर्तन होने लगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन। उधर विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, देखो सूर्यास्त होने को है और तुमने सुकंठ के प्राण अभी तक नहीं लिए। इतने में राम जी ने प्रतिज्ञा खींची, बाण कान तक खींचा और बाण छोड़ दिया, लेकिन वहां तो कीर्तन चल रहा था। क्योंकि हनुमान जी ने आकर के राम जी से वरदान में मांग लिया। राम जी को जब प्रणाम हनुमान जी ने किया तो राम जी ने कहा, हनुमान बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? कहा, भगवान आज मुझे आपसे कुछ चाहिए। अरे मैं प्रसन्न हूं हनुमान, बोल तो दे क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा, भगवान एक वरदान में मुझे ये दे दो, जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करे हनुमान उस भक्त की रक्षा के लिए वहीं पर खड़ा रहे, ये मांगे वरदान दे दो। राम जी ने कहा, दिया। दूसरा क्या चाहिए? कहा, जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करे उसके प्राण को तो तुम्हारा बाण भी न ले पाए, ये वरदान में दे दो। जो देने वाला होता है वो सोचता थोड़े ही है, ये वरदान में दे दिया, जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा मेरा बाण भी उसके प्राण नहीं ले पाएगा। इधर कीर्तन चला, हनुमान जी को मौका मिला है कि कीर्तन करो जोर से। इधर कीर्तन चल रहा था, राम जी ने बाण छोड़ दिया। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हमने ऐसा बोल दिया है। परिक्रमा करता हुआ बाण राम के तरकस में घुस गया। कहा हनुमान जी ने, भगवान का दिया गया वचन सत्य है, अब तो मैया जानकी का भी नाम जोड़ दो। श्री राम जय जय राम जोर से कीर्तन हो रहा था। राम जी ने देखा कि बाण वापस आ गया। हुआ क्या? द्वारा से बाण छोड़ा। अब के बाद तो ये बाण प्रणाम करके लौटा, राम जी के तरकस में घुस गया। राम जी ने विचार किया, बात क्या? जैसे ही तीसरे बाण का अनुसंधान करने लगे, उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ सामने चल के आ गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम बाण मन छोड़ना, जरूर कोई कारण है, तुम्हारा बाण अमोघ है और 2 बाण वापस आए हैं, जरूर कोई न कोई तो बात है, मैं देख के आता हूं। जब वशिष्ठ जी गए तो सरयू के पानी में रामधुन बैठी थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अच्छा हनुमान ये तेरा काम है। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। कहा, हनुमान का काम नहीं है, मेरा काम है, रामधुन मैंने बैठाई है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, ये तुमने क्यों किया? नारद जी ने कहा, राम जी के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन राम से भी ज्यादा करंट राम के नाम में है, यह लोगों को पता चलेगा, इसलिए रामधुन इसलिए बैठी है। वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में चर्चा कर रहे थे।
इतने में हनुमान जी ने कहा कि इन दोनों का काम है, इनको बतियाने दो और तुम चलो मेरे साथ। और सीधे विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लेना और कह देना कि गुरुजी गलती हो गई है, कान पकड़ते हैं, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। इन बाबाजियों को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, बाद में तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। हनुमान जी ने समझाया, सीधे सुकंठ पहुंचे और राम जी बाण ताने खड़े थे। इतने में सुकंठ ने चरण विश्वामित्र जी के पकड़े, कहा गुरुदेव रक्ष माम पाए माम, मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई। विश्वामित्र जी ने उठा के अंक में भर लिया और कहा राम सुकंठ तो बहुत सीधा साधा इंसान है, तुम्हारा बाण उतर जाए, आप बाण मत छोड़ देना। राम जी ने जिंदगी में पहली बार चढ़ा हुआ बाण उतारा विश्वामित्र जी के कहने से। ये लीला भगवान की अद्भुत है। हनुमान जी ने दो वरदान मांगे, एक जो कोई राम का नाम लेगा उसे छोड़ करके हनुमान कहीं ना जाए, और दूसरा जो आपका नाम ले आपका बाण भी उसके प्राणों को ना ले पाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रातः आप जागते हैं तो सबसे पहले राम का नाम लीजिए, हनुमान जी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, संग संग चलेंगे। जो राम का नाम लेगा, यमराज को भी भगवान से अनुमति लेनी पड़ेगी हमें धरती से ले जाने के लिए। जो राम का नाम लेते हैं उन्हें यमराज लेने के लिए नहीं, उन्हें तो नारायण का गरुण देव लेने के लिए आता है। इसलिए राम का नाम लीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अब यूं बताओ, थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि 10 मिनट में ऐसे यूं ही लावत रहे? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रातः जागो तो प्रभु और राम का नाम कम से कम 21 बार बोलो। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20 और राम 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 21। ये 126 नाम, 125 नाम पूरे हो जाएंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ऐसा मोबाइल चार्ज हो जाएगा कि दिन भर डिस्चार्ज ही नहीं होगा। और जब ये बैटरी तुम्हारी लबालब रहेगी, ये ज्ञान का दिया ऐसा जलता रहेगा कि पाप रूपी अंधकार वहां आके भटक नहीं सकता। प्रातः बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पद्म पुराण में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये भागवत के पन्ने मेरे हाथ में है। ऐसा भागवत का ग्रंथ है जिसमें एक शब्द भी हिंदी नहीं है, इसमें संस्कृत टू संस्कृत प्योर श्लोक और उसका अर्थ भी संस्कृत में ही है। और मेरे पास कोई डायरी वायरी नहीं है क्योंकि मैं भागवत का उपासक हूँ और सब कुछ भागवत जी में समाहित है। मेरा भाग्य है कि पोथी खोल करके मेरी आंखें इस श्लोक को देख रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस कथा में पुरुष के रूप में कन्हैया और माताओं के रूप में साक्षात भगवती राधा रानी बैठी हुई है। बहुत आनंद आएगा इस कथा में। अभी तो आज शुरुआती दिन है, जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे बहुत आनंद आएगा। बस निवेदन इतना सा है कि बीच में पानी नहीं पियोगे। मेरी कथा को 31वां वर्ष चल रहा है, मैंने कभी व्यासपीठ से पानी पिया नहीं है, ना पिया है ना पीने दिया है कथा के बीच में। इसलिए 3 बजे रेस्ट होगा, आज नहीं होगा, कल से पक्का होगा। पानी सुबह खूब पी करके आइए, इतना भी मत पी के आइए कि पहले पी के आए फिर निकासी करने के लिए जाएं, तो यही फिर आवागमन का चक्कर ही बना रहे। तो बीच में जो पानी, क्या यहाँ पर बाहर प्याऊ व्याऊ सब लगी हुई होगी, बहुत आनंद आवेगा और ये लगेगा कि हाँ सच में कथा में आनंद हो गया है। बस एक श्लोक बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पद्म पुराण का श्लोक है, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। कथा कहती है 100 काम करने से पहले भोजन करो। इधर देखिए हमारी तरफ, ये बिटिया किनकी है, बेटी उठा लो, ये